हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पर्धा यूट्यूब चैनल। क्लास 12 मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं 2025 पेपर के। ठीक है, और आज उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में हम टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है बच्चे, तो 2025 पेपर में जितने भी हमारे क्वेश्चंस वेक्टर अलजेब्रा के रिलेटेड आए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू सेक्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपको देखने को मिलेगा इस पेपर में। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर पहला क्वेश्चन ये है हमारा। तो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि लेट ए वेक्टर बी ए पोजीशन वेक्टर हुज टिप इज द पॉइंट 2, if AB vector is equals to A vector where coordinates of A are -4, 5 then the coordinates of B are। तो बच्चे हमारे पास एक A पोजीशन वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 2, -3। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम ए बी वेक्टर को ए वेक्टर के इक्वल मान लेते हैं और ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे -4, 5 तो हमें बताना पड़ेगा कि बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको A B C D। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास ए और बी हमने क्या लिया है, ए बी वेक्टर को हमने इस तरीके से ले लिया वेयर ए के जो जर्नल कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x1, y1 और बी के जर्नल कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x2, y2। तो ए बी वेक्टर हमें गिवन है, ए वेक्टर के इक्वल है, लेकिन ए बी वेक्टर इस कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हम कैसे निकाल सकते हैं। x2 - x1 पहला कोऑर्डिनेट और y2 - y1 दूसरा कोऑर्डिनेट। तो ये किसके इक्वल होगा, ए बी वेक्टर के। अब ए बी वेक्टर देखो यहाँ इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। अब हमें पता क्या है, हमें पता है कि ए कोऑर्डिनेट जो है, ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है -4, 5। तो ये जो ए कोऑर्डिनेट है -4, 5 है। तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, ए कोऑर्डिनेट x1, y1। तो हमें क्या मिल गई, x1, y1 की वैल्यू मिल गई। मतलब x1 आपका क्या रहेगा, -4 रहेगा और y1 क्या रहेगा आपका 5 रहेगा। तो इस वैल्यू को हम इसमें x1 और y1 की जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, x2 माइनस ऑफ 4। ठीक है, x2 - x1 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस ऑफ 4। ठीक है, कॉमा y2 - y1 की जगह पे अब क्या है, ये देखो ये है x1, ये है y1। ठीक है, y1 की जगह पे अब क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा y2 - 5। और इक्वेट करेंगे किसके साथ, इक्वेट करेंगे ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स के साथ। ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हुए हैं, 2, -3। ये बेसिकली ए बी वेक्टर के इक्वल है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, -3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चे, x2 यहाँ पे आ जाएगा x2 + 4। ठीक है, ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए। और यहाँ पे क्या आएगा y2 - 5 = 2, -3। अब दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 + 4 = 2 आ गया और y2 - 5 = क्या आ गया, -3। तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो x2 देखो क्या आएगा मेरा, x2 = -2। यहाँ पे क्या आएगा, 4 उस साइड पे चला गया तो -4 हो जाएगा, 2 - 4 = -2। ना y2 की वैल्यू क्या आएगी, -5 उस साइड पे जाएगा तो +5, तो ये बन जाएगा -3 + 5। इसको सॉल्व किया तो = 2। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b हमें क्या मिल गए, -2, 2 -2, 2। क्या आ गया बच्चे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर -2, 2। तो हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन है द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इफ गिवन कंडीशन है हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर = 5 and 2 एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड = 3 टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो कहता है कि फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो हमें वैल्यूज़ बतानी है अगर ये दोनों हमारी क्या है, गिवन कंडीशन से। तो बेसिकली इन्हीं दोनों को यूज़ करके हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था। ठीक है जी, तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो गिवन कंडीशन है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ये आ गया, प्लस ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ ये आ गया। ठीक है, माइनस आगे लिखेंगे माइनस ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस
बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये बेसिकली ये कंडीशन किसके इक्वल थी, ये गिवन था ना कि ये जो कंडीशन है वो 5 1 2 के इक्वल है, तो हम लेके चलेंगे इसको, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, 5 1 2 के इक्वल। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप स्टार्टिंग में भी ये लिख सकते हैं, ठीक, ये बेसिकली इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 1 2। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास जो गिवन है उसको यूज़ करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जो एज अ वैल्यू हम इसको इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसमें जब इस वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर की जगह हमें क्या मिलेगा, 3 बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 1 2। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये ओपन करेंगे ब्रैकेट तो 3 का स्क्वायर इज 9, और यहाँ पे क्या आएगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 1 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये बन जाएगा 8 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 1 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 अपॉन 8, ठीक है। तो यहाँ से हमारे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे ये मैग्नीट्यूड है ना, तो इसीलिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट किया बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ए वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई 8, तो ए वेक्टर की वैल्यू इस कंडीशन से निकल आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 24। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 24 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 24 एंड 8। अब देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में है, बेसिकली ये सी ऑप्शन में है, तो 24 एंड 8 इज आवर आंसर, ठीक है जी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी का, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया, ये हमारा 24A है वो। बच्चे यहाँ पे इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन नंबरिंग लिख रखी है वो एग्जैक्टली मैचिंग है क्वेश्चन पेपर की नंबरिंग के साथ, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हम वैसे इसमें टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 which is perpendicular to both the vectors 3i cap minus 2j cap plus k cap and 4i cap plus 3j cap minus 2k cap। तो हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 5 हो, और जो क्या हो, विच इज परपेंडिकुलर टू, कहाँ किसके परपेंडिकुलर हो, बोथ दी वेक्टर्स, ये और ये दोनों वेक्टर्स के जो परपेंडिकुलर हो। तो हमें जब सबसे पहले देखो कोई भी वेक्टर निकालना, ठीक है, जब हमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होता है, तो ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो दो गिवन वेक्टर्स के, तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम उन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो टू फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, अब मैंने इस वेक्टर को मान लिया है ए वेक्टर और इस वेक्टर को मान लिया है बी वेक्टर, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से जो हमें वेक्टर मिलता है वो दोनों वेक्टर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी वेक्टर हमारा आएगा ए क्रॉस बी, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ए क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, आई जे के कैप, ठीक है। फिर आएगा 3 - 2 1, अब ये 3 - 2 1 कहाँ से आया, ए कैप के जो आई जे के कोफिशिएंट्स थे वहाँ से, आई का कोफिशिएंट इज 3, यहाँ पे 3 आ गया, जे का कोफिशिएंट इज -2, यहाँ पे -2 आ गया, के का कोफिशिएंट इज 1, यहाँ पे 1 आ गया। और नेक्स्ट जो आएंगे 4 3 - 2, ये कहाँ से आएंगे, जो बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स हैं आई जे के, तो आई का कोफिशिएंट है 4, यहाँ पे 4 आ गया, जे का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पे 3 आ गया, के का कोफिशिएंट है -2, तो यहाँ पे -2 आ गया। अब इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आई जे के कैप की रो, तो आई कैप, ठीक है, ब्रैकेट स्टार फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो ये बचेगा -2 1 3 -2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2 इंटू -2 -2 इंटू -2, बीच में माइनस का साइन, फिर 1 इंटू 3 1 इंटू
आगे लिखेंगे माइनस जे कैप, ठीक है। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा क्या, 3, 1, 4 और -2, ये बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू -2, 3 इंटू -2, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर 4 इंटू 1, ये आ जाएगा 4 इंटू 1, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर आएगा प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन के का। तो अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3, -2, 4 एंड 3, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, बीच में माइनस का साइन, ठीक है जी। फिर आएगा आपका नेक्स्ट -2 इंटू 4, ठीक है, -2 इंटू 4। अब इस ये जो गिवन एक्सप्रेशन मतलब जो हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आया है इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देखो -2 इंटू -2, ठीक है। तो ये बनेगा 4, ठीक है। फिर आएगा बीच में माइनस का साइन और यहाँ पे 1 इंटू 3 3, ठीक है। फिर अब आगे देखिए, ये आएगा माइनस जे कैप, ठीक है। फिर आएगा 3 इंटू -3, ये आ जाएगा -6, माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 4, प्लस के कैप, ठीक है। 3 इंटू 3 इज 9, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का साइन, 2 इंटू 4 इज 8, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी वेक्टर इज इक्वल टू 4 - 3 इज 1, आई कैप प्लस -6 -4 -10 हो गया और -10 और बाहर भी माइनस का साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा +10 जी कैप। फिर आगे आएगा 9 + 8 17 आएगा तो 17 के कैप। ये आ गया हमारा सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है बच्चे, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है। तो सी वेक्टर क्या होगा हमारा, जो है परपेंडिकुलर होगा इन दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर को। तो हमारे पास वो तो आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अभी हमारे पास सिर्फ एक परपेंडिकुलर वेक्टर आया, तो अब क्या हम करेंगे, इस परपेंडिकुलर वेक्टर से हम एक यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे आएगा बच्चे, तो इसके लिए हमें इसकी सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा √ यहाँ पे आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस टी कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास 1 का स्क्वायर इज 1, 10 का स्क्वायर इज 100, 17 का स्क्वायर इज 289, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √390, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 1 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 17 के कैप अपॉन √390। तो ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। तो हम अगर हमें कोई ऐसा वेक्टर चाहिए, जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था उसमें कि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 5 हो और जो परपेंडिकुलर रहे इन दोनों वेक्टर के। अब सी वेक्टर क्या आया, सी वेक्टर आया इन दोनों के परपेंडिकुलर, और हमने सी वेक्टर से क्या निकाल लिया है, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड 5 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ वी मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर सी कैप विद 5 टू गेट द डिजायर्ड वेक्टर। तो डिजायर्ड वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमें ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बच्चे, 5 रहेगा, ठीक है जी। आगे देखिए, नेक्स्ट है कि एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे है, कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रॉब्लम आस्क फॉर अ वेक्टर। कहते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो एक वेक्टर के बारे में कह रही है कि जो आपका परपेंडिकुलर हो, ठीक है, एंड एनी वेक्टर पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। अगर हम किसी मतलब एक डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर लेते हैं तब भी वो वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, ओरिजिनल वेक्टर के परपेंडिकुलर ही बनेगा, ठीक है। इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दी ओरिजिनल टू वेक्टर्स एंड हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई वेक्टर दो इन ओरिजिनल टू वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो अगर हम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अगर लेंगे उस वेक्टर को तो भी वो क्या रहता है, उन ओरिजिनल टू वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ही रहता है, तो और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम आता है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे 5 से ना मल्टीप्लाई करके हम उसको +- 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मतलब ये इंडिकेट
क्या कर रहा है कि चाहे तुम मतलब इस डायरेक्शन में लो या उस डायरेक्शन में लो, ठीक है। तो तुम प्लस और नेगेटिव दोनों वाले जो साइन है वो कंसिडर करोगे। तो रिक्वायर्ड वेक्टर का रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 इंटू सी वेक्टर। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5 आगे सी वेक्टर की पूरी वैल्यू, ठीक है जी। सी वेक्टर ये सी क्या है, सी क्या बेसिकली इधर यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 17 के कैप अपॉन रूट ऑफ 390, ठीक है। तो ये अंदर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा वैल्यू, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस बाहर कॉमन, ये बन जाएगा 5 आई कैप प्लस 50 जे कैप प्लस 85 सी कैप अपॉन रूट 390। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट बच्चे 24 का ही बी पार्ट है हमारा, जिसको हम और पार्ट भी कह देते हैं। तो स्टेटमेंट है लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी द थ्री वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो इन दो ए और बी की डॉट प्रोडक्ट है वो ए और सी के इक्वल है, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ए की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और ए की सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इक्वल दी हुई है, और ए वेक्टर जो है वो एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें जो गिवन इक्वेशन है वो हम लिख लेंगे। तो हमें गिवन क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो दोनों गिवन इक्वेशन को लिख लिया है। अब हम इनको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग द इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, देखिए हम इस वाली साइड को इधर लिखे आएंगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस साइड पे भी क्या आ जाएगा, क्रॉस वाली इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आई है। अब हमारे पास देखिए, अगर आप गौर से इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे भी ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आ रही है और यहाँ पे भी ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। इसमें भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ रहा है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ रहा है, तो ए वेक्टर क्रॉस को हम कॉमन ले लेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों पे अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के बाद इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ए वेक्टर डॉट, ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर क्या बचेगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बाहर कॉमन और इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। तो और आगे देखिए, आगे हमने क्या किया है, बी वेक्टर, अब देखो इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी कॉमन क्या है, ए बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये सिर्फ मैंने अपनी ईज के लिए कंसिडर किया, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको डी वेक्टर मान लेते हैं। तो डी वेक्टर की वैल्यू मैंने मान ली है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है। आगे देखो, आगे है बच्चे, अब देखो, ठीक है, जब तुम लिख रहे हो कि ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, और आप लिख रहे हो ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, अब इसका मतलब क्या है, पहली इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो जब भी हम दो वेक्टर्स की, हमारे पास किन्हीं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहते हैं बच्चे, कि वो पहले वाला वेक्टर और दूसरे वाला वेक्टर दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू डी वेक्टर, ठीक है, क्योंकि उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। सिमिलरली इक्वेशन 1 से हम क्या देख सकते हैं, ठीक है, इसको 1 2, ठीक है, ऐसे मान 2 एंड 1, ठीक है। अब देखो, ए वेक्टर इज पैरेलल टू डी वेक्टर, कहाँ से आया कि ए वेक्टर और उस डी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 थी, इसलिए ये रिजल्ट है वेक्टर अलजेब्रा में। और अगर दो प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट जो दो वेक्टर्स की इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर। तो ये रिजल्ट तो प्रूफ हो गया ना, क्योंकि ये तो हमने यहीं से जो गिवन
उसी में से निकाला है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के इक्वल है और ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आपको आगे क्वेश्चन समझ में आएगा, अगर नहीं क्लियर तो एक को ध्यान से समझिए कि डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स की 0 के इक्वल हो तो मतलब क्या होगा, दोनों वेक्टर जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और अगर देखिए ये होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और अगर तुम कहो कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे, वो दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब बच्चे ये दो रिजल्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि दो सेम, ठीक है, दो सेम वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी हैं और पैरेलल भी हैं। ठीक है, ये कब पॉसिबल है कि दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये तब पॉसिबल है जो आपका दूसरा वेक्टर जो है वो क्या हो, एक जीरो वेक्टर हो। द ओनली वे ए नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर कैन बी बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर डी। ठीक है, कि ए जो है वो डी को परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, जब आपका डी वेक्टर क्या हो, जीरो वेक्टर के इक्वल हो। तो यहाँ से इस रिजल्ट से हम क्या निकाल सकते हैं कि डी वेक्टर इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, जीरो वेक्टर। और देखिए डी बेसिकली था क्या, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, तो उसको वापस से लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आप निकाल सकते हो कि डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, सी वेक्टर। तो हेंस 3। तो ये था हमारा सोल्यूशन 24B का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन सी का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चे, 3 मार्क्स में ही आया है और इसके भी दो पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 30 है ये आपके क्वेश्चन पेपर में, 30 का ए पार्ट। ठीक है, कंसिडर करते हैं स्टेटमेंट को कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर है। गिवन कंडीशन है कि इन तीन वेक्टर्स का सम इज इक्वल टू किसके है, 0 वेक्टर के इक्वल है। सच दैट आपको उसने बोला है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 5, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 7। कहते देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। गिवन क्या है बच्चे, एक तो ये एक कंडीशन गिवन है कि तीनों का सम 0 वेक्टर के इक्वल है, और दूसरी ये कंडीशन गिवन है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर हो गई है। तो अब सोल्यूशन इसका देखते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसको यूज़ करेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, सी वेक्टर की वैल्यू देखेंगे। सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस नेगेटिव को हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे ये सी वेक्टर का। बच्चे देखो एक वेक्टर का जब तुम स्क्वायर करते हो तो बेसिकली वो कैसे लिखा जाता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के टर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी वेक्टर का होल, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे भी आएगा इसके पूरे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो नेगेटिव है इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये नेगेटिव हट जाएगा। तो गिवन आपके पास जो बनेगा वो क्या आएगा, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी बच्चे, आगे तुम कैसे लिख सकते हो इस पूरे स्टेटमेंट को, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमने इसको क्या किया, रीअरेंज करके लिखा है, जो कि ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद देखो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये कैसे आएगा आपके पास, तो यहाँ पे तो सेम रहेगा, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर, ध्यान से देखना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, फिर आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर आएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो बनेगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर एक टर्म आपकी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की आएगी, एक आएगी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो उनको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ पे आएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसको आप लिख सकते हैं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए, अब मुझे सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता है। ठीक है जी, मुझे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी पता है, मुझे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी पता है। ठीक है, लेकिन मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू नहीं पता, तो इसको भी हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले जो गिवन हमें पता है जिनकी वैल्यू, पहले वो रख लेंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर
वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन है 3 है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5 है, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे 7 तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 3 तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 5 तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 49, ठीक है, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलने वाली है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। तो सिंप्लीफाई करेंगे, आगे आएगा 49 इज इक्वल टू 25 प्लस 9 इज 34 इज इट प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 49 माइनस 34 विच बिकम्स 15, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई 15/2, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए अब जो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू है ये हमें कहाँ पे हेल्पफुल होगी, बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो एंगल में ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमारी जो है वो काम आएगी। देखिए यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट थी जहाँ पे हमें पूछा क्या गया फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का बेटा, दो वेक्टर्स के बीच में हमारे पास फॉर्मूला आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमें पता है क्या है 15/2, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 15/2 इज इक्वल 3 इंटू 5 कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे, इधर बनेगा 15/2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 इंटू 5 इज 15 कॉस थीटा, ठीक है। अब 15 दोनों साइड पे 15 है तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब किस थीटा की वैल्यू पे कॉस थीटा जो है 1/2 के इक्वल कब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कि व्हेन योर थीटा इज 60 डिग्री या π/3 जब होगा तब आपका कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/2 होगी, ठीक है। तो दिस इज द एंगल बिटवीन किसके बीच में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट इसी का बी पार्ट है 30th का बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास कहते हैं इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड विद ईच अदर एट एन एंगल थीटा, ठीक है, देन प्रूव दैट 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू किसके आएगा साइन थीटा/2। बेसिकली प्रूविंग वाली स्टेटमेंट है, कोई भी एक साइड कंसिडर कर लो या उसमें से कोई एलिमेंट कंसिडर कर लो, ठीक है, और फिर दूसरे की इक्वल प्रूव कर दो। इसका यही सबसे बेस्ट मेथड है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे गिवन क्या है, कहता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर्स अगर यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो फिर उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज़ 1 एंड बी वेक्टर इज़ 1। तो क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो ये कंडीशन हम निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे देखिए कि हमें प्रूव क्या करना है 1/2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा/2। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर लूँ इस पूरे स्टेटमेंट का तो ये क्या बन जाएगी 1/4 रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा/2, ठीक है, ये बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें से भी कंसिडर कर रही हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कंसिडर करेंगे बच्चे, एक साइड को कंसिडर करेंगे दूसरे की इक्वल प्रूव कर देंगे और फिर उसी में से हम क्या करेंगे ये इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे एक एक करके हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले मैंने कंसिडर किया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं कैसे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट विद किसके साथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो इसके बाद देखो अब मुझे पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी की है, क्या आती है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब मुझे पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, इसका भी 1 है उसका भी 1 है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, क्योंकि हमें गिवन है कि बोथ ए एंड बी वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा आ गई। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जो हमने स्टार्टिंग में कंसिडर की थी ये इक्वेशन, ठीक है, इसमें से यहाँ पे दोनों की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो हमारे पास आ ही गया। तो यहाँ पे तीनों की वैल्यूज़ को रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस 1 इज 2, तो ये बनेगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो 2 को कॉमन लिखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब 4 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड पे। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड। हाँ जी, स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/2, इसका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका आ जाएगा साइन थीटा बाय 2। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव। तो बच्चे वेक्टर अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन 2025 के एग्जामिनेशन में के सेट ए पेपर में आए थे वो हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपने प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। हम टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहे हैं अपने इन वीडियोज़ में, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। ठीक है, और आगे भी हम इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड या आपके क्लास 12 मैथ्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक्स हैं वो आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।